नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं प्रोस्टेट से संबंधित समस्या। जो प्रोस्टेट ग्लैंड पुरुषों में पाई जाती है, पुरुषों में पाई जाने वाली, महिलाओं में नहीं होती, पुरुषों में पाई जाती है। इस प्रोस्टेट ग्लैंड में स्वेलिंग, प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ जाना, प्रोस्टेट ग्लैंड की एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाना, इसका क्या कारण है, क्या लक्षण है और कौन सी ऐसी होम्योपैथिक दवाएं होती हैं जो इसमें लाभदायक हो सकती हैं। और लास्ट में आपको बताऊंगा मैं कि ऐसी कौन से नेचुरल उपाय हैं जो आप घर बैठे उसको कर सकते हैं और अपने प्रोस्टेट के साइज को कम कर सकते हैं, स्वेलिंग को कम कर सकते हैं और उसमें आपको बहुत अधिक लाभ मिल सकता है। तो जो प्रोस्टेट की हम बात करते हैं, पुरुषों में पाई जाने वाली एक छोटी सी ग्लैंड होती है, ठीक है, जो पेशाब वाले रास्ते में पाई जाती है। ठीक, जो खासकर हम बोलेंगे, ये जो ग्लैंड होती है, इसमें खासकर जो सीमेन, जो वीर्य बनने वाली प्रोसेस आपको मिलेगी, वीर्य बनने में ये सहायक होने वाली ग्लैंड होती है पुरुषों में। लेकिन लेकिन सबसे कॉमन जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, इसे हम बोलते हैं प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, या हम बोलेंगे बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। जो खासकर, या हम बोलेंगे एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट, बोलेंगे प्रोस्टेट में जो साइज़ बढ़ जाता है, ग्लैंड का जो साइज़ बढ़ जाता है, वो आपको मिलता है ओल्ड एज में, 55 साल के बाद, 60 साल में, 60-70 साल में। इस एज में बहुत सारे लोगों की, मतलब मैक्सिमम जो मेल होते हैं उनमें ये ग्लैंड का साइज़ बढ़ता है। और जब ये ग्लैंड का साइज़ बढ़ता है तो कुछ में लक्षण दिखते हैं, कुछ में लक्षण कम दिखते हैं और कुछ में बहुत सीवियर लक्षण मिलते हैं, पेशाब निकलना बंद हो जाता है। ठीक है, ये आपको ओल्ड एज में मिलता है। इसके अलावा आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन आपको मिल सकती है इन्फेक्शन के कारण। वो कोई भी एज में आपको मिल सकती है, यंग एज में भी और ओल्ड एज में भी आपको मिल सकती है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे, जब भी प्रोस्टेट में सूजन होगी, प्रोस्टेट की साइज बढ़ेगी, तो आपको पेशाब करने में डिफ़िकल्टी होगी। खासकर बोलेंगे, पेशाब करने में समस्या होगी, पेशाब करते समय आपको ताकत लगना पड़ेगा, पेशाब हो सकता है बार-बार आपको आए, पेशाब करते समय जलन हो, पेशाब में ताकत लगे, पेशाब का जो एक फ़ोर्स होता है वो आपका कम हो जाए। ये हो सकता है कि जब आप पेशाब करने जा रहे हैं तो पेशाब निकलने में ही टाइम लगे, क्योंकि ये पेशाब की जो पाइप होती है वहीं पर ये ग्लैंड होती है। जब ग्लैंड का साइज़ बढ़ता है, चाहे वो एनलार्ज हो जाए, चाहे वो सूजन के कारण, तो वो पेशाब के पाइप को बंद कर देती है, या पेशाब के पाइप का जो डायमीटर होता है, जो छेद होता है, उसको छोटा कर देती है, जिससे पेशाब प्रॉपर नहीं आ पाता है, खुल के नहीं आ पाता है, ताकत लगती है, दर्द होता है, करते समय टाइम लगता है, फ़ोर्स कम होता है, या हम बोलेंगे बार-बार पेशाब जाने का मन आपको हो सकता है। ये सब लक्षण कॉमनली मिलते हैं। कारण क्या है? हम लोग देखते हैं, कारण से पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या सिम्पटम, जो मैंने ऑलरेडी बताया, बार-बार पेशाब जाने का मन होता है। ख़ासकर रात के टाइम में आपको पेशाब में आपको जाने का मन करता है, पेशाब में आपको जलन भी मिल सकती है, ठीक है? पेशाब का फ्लो मैंने बताया था आपको। या एक और मेन इम्पोर्टेंस है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, आपके लिंग की जो परफ़ॉर्मेंस है या जो सेक्सुअल परफ़ॉर्मेंस है वो आपकी ख़राब हो सकती है, ठीक है? जो मैंने आपको बताया कि ओल्ड एज में जो प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ता है, वो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण आपको मिलता है, हार्मोन्स में बदलाव कारण मिलता है। और जो पेशाब, जो प्रोस्टेट में जो इन्फेक्शन है, वो यूटीआई किसी को बार-बार होता है, ठीक है? या स्टोन किसी को बार-बार होता है, या जो प्रॉपर पानी नहीं पीते हैं, उस कारण से उनके प्रोस्टेट में सूजन आपको मिल जाती है। तो ठीक है, तो कारण ये हो गए, सिम्पटम्स ये हो गए। अब हम देखते हैं कि कौन-सी ऐसी दवाएँ हैं जो काम करती। पहला है कोनियम मैक। कोनियम मैक कोनियम मैक होम्योपैथी की बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है। जब पेशाब करते समय आपको ताकत लगती है, पेशाब खुल के नहीं होता है, पेशाब का फ़ोर्स कम हो जाता है, पेशाब करने में तकलीफ़ आपको होती है, कोनियम मैक बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। ख़ासकर हम बात करेंगे, ये ओल्ड एज में भी हो सकता है और यंग एज में भी। मतलब जब भी आपको प्रोस्टेट बढ़ने के कारण, चाहे सूजन के कारण या प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ने के कारण हो जाए, ठीक है? देखो, सूजन और साइज़ में अंतर होता है। जब सूजन होती है मतलब वहाँ पर स्वेलिंग आने के कारण वो साइज़ बढ़ गया है। लेकिन एनलार्ज मतलब हो सकता है कि सेल की संख्या वहाँ बढ़ रही होगी, इस कारण से
सेल की संख्या वहाँ बढ़ रही होगी, इस कारण से भी सेल का साइज़ बढ़ सक मतलब ग्लैंड का साइज़ बढ़ सकता है। तो ग्लैंड की सेल में सूजन आ जाए तो साइज़ आपका बड़ा दिखेगा, या सूजन नहीं है लेकिन संख्या बढ़ गई है तो उससे भी आपकी साइज़ बढ़ सकती है प्रोस्टेट ग्लैंड की, जिसमें पेशाब करने में तकलीफ़ होती है, पेशाब करने में तकलीफ़ होगी, पेशाब में ताकत आपको लगेगा, तो कोनियम मैग बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा होती है। आगे हम बात करेंगे थूजा। थूजा बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है, जब ख़ासकर प्रोस्टेट में आपको सूजन आ जाए, ठीक है, इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, यह हम बोलेंगे आपको प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ गया, लेकिन आपको इसमें प्रेशर कैसी होगी, पेशाब ड्रिबलिंग होगी या बूंद-बूंद गिरेगी, ठीक है, बूंद-बूंद करके ड्रिबलिंग या बूंद-बूंद करके पेशाब जब आती है, तब आप सोच सकते हैं थूजा के बारे में, चाहे वो इन्फेक्शन के कारण हो, चाहे सूजन के कारण हो, किसी भी कारण से जब बूंद-बूंद करके पेशाब आ रही है, तब थूजा के बारे में आप सोच सकते हैं। आगे हम बात करते हैं बेराइटा कार्ब, ठीक है, पुराने जो पेशेंट होते हैं, पुराने जो लोग होते हैं, उनमें यदि बेराइटा कार्ब जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है प्रोस्टेट में, मतलब प्रोस्टेट की इनलार्जमेंट की हम बात कर रहे हैं, इन्फेक्शन ना का याद करें, इनलार्जमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें ये बहुत ही अधिक लाभदायक होती है, ठीक है? तो ये ओल्ड एज में अच्छा काम करती है। आगे हम बात करेंगे चीमोफिला। चीमोफिला आपको याद रखना है, जब भी प्रोस्टेट में इन्फेक्शन के कारण सूजन आए, इन्फेक्शन के कारण सूजन आए और दर्द हो, पेशाब करने में दर्द हो, प्रोस्टेट वाली जगह में दर्द हो, पेशाब में जलन हो, इन्फेक्शन के कारण प्रोस्टेट में सूजन है, एक ही दवा है चीमोफिला, बहुत ही इफेक्टिव आपको याद रखना है। इन्फेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मतलब प्रोस्टाइटिस आपको हो गया है। एंड लास्ट दवा किंग दवा, होम्योपैथी की रामबाण दवा सेबल सरुलेटा, ठीक है, जिसमें प्रोस्टेट एनलार्ज जो आती है ओल्ड एज में, ये एक ही दवा जो है लगातार कुछ टाइम यूज़ करते हैं तो बहुत अधिक फ़ायदेमंद होती है। मदर टिंचर फॉर्म में बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है, लो पोटेंसी में भी बहुत ही इफ़ेक्टिवली वर्क करती है। ये किसी भी प्रकार का इन्लार्जमेंट हो आपको प्रोस्टेट में, तो आप यूज़ कर सकते हैं सेबल सरुलेटा। जो भी यहाँ दवा बता रहा हूँ एजुकेशनल पर्पज़ से, दवा लेने से पहले पास के डॉक्टर से मिलें, ये इस वीडियो का डिस्क्लेमर है, ठीक है। अब नेचुरल उपाय हम देखते हैं। पहला जो है, जो लोग बहुत अधिक टाइम तक पेशाब रोकते हैं, उनमें पेशाब में इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन और प्रोस्टेट में इन्फेक्शन आपको मिल सकता है। यदि पेशाब लंबे समय तक रोक रहे हैं, पेशाब आई, काम में बिज़ी हैं, पेशाब रुक के जाओ, नहीं, बिल्कुल आपको पेशाब जाना चाहिए। उन लोगों में प्रोस्टेट की समस्या बढ़ सकती है या आ सकती है। आगे हम बात करते हैं, आपको अधिक से अधिक वेजिटेबल्स खाने चाहिए, फ्रूट्स अच्छे खाने चाहिए ताकि आपकी बॉडी में अच्छे मिनरल्स जा सकें, एंटीऑक्सीडेंट जा सकें, जो प्रोस्टेट की इन्लार्जमेंट को, सूजन को कम कर सकें। आपको, यदि आप बहुत अधिक अल्कोहल पी रहे हैं तो आज ही बंद कर दें, क्योंकि ये प्रोस्टेट के साइज़ को बढ़ाने में, प्रोस्टेट में की फंक्शनिंग को कम करने में या प्रोस्टेट की एब्नॉर्मलिटी को बढ़ाने में हेल्पफुल होते हैं या रिस्पॉन्सिबल होते हैं। या जो लोग बहुत अधिक कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है, उन लोगों को भी अपनी कॉफ़ी पीना बंद कर देना चाहिए ताकि प्रोस्टेट की फंक्शनिंग नॉर्मल रहे। तो ये कुछ चीज़ करते हैं तो आपको प्रोस्टेट की समस्या कम होती है। इन दवाओं का सेवन कर सकते हैं और जो नेचुरल टिप्स मैंने आपको बताए, इनका यूज़ करके अपने प्रोस्टेट को हमेशा के लिए हेल्दी कर सकते हैं। नमस्कार।